बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 का मैथ हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.6 हमने शुरू की हुई है। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉब्लम यूजिंग क्रैमर रूल। यानी हम इसको पहले सॉल्व कर रहे हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था, पहले मैं क्रैमर से करा रहा हूँ। अगर आपको किसी को मसला हो तो मैट्रिक इन्वर्जन से भी करा दूँगा। पार्ट पर आते हैं इसकी। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है हमारे पास, उसकी जो लेंथ है इज 4 टाइम्स है इट्स विड्थ। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशन रेक्टेंगल हमने फाइंड करनी है। रेक्टेंगल हम बनाते हैं, एक रेक्टेंगल जल्दी से मैं बनाता हूँ कि आपको समझ आए मतलब क्या कहने के। हमारे यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल बना दी, रेक्टेंगल को हमने एक्स कह दिया। यहाँ से अगर मैंने देखें लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, तो विड्थ को मैंने कह दिया यहाँ पर एक्स, चौड़ाई को यानी, और लेंथ को हम कह देते हैं वाई। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है बेसिकली। तो उसने क्या कहा हुआ, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। यानी लेंथ जो है, जैसे डायग्राम से नजर आ रहा है, लेंथ हमेशा ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है। तो लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, उसको मैंने क्या दिया एक्स, और लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू वाई, उसको मैंने वाई कह दिया। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही थी, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ जो है ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। यानी लेंथ और विड्थ बराबर नहीं है। तो डायग्राम से भी नजर आता है कि रेक्टेंगल की कभी लेंथ और विड्थ बराबर नहीं होती। लेकिन अगर हम क्या करें, विड्थ को 4 टाइम्स इट्स विड्थ, यानी विड्थ को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तब वो किसकी इक्वल आ जाएगी, लेंथ की। तो यही हमने लिखा है y इक्वल टू 4x। अब हमने क्या किया, प्लस 4x इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करता हूँ, माइनस 4x हो गया इक्वल टू 0 हो गया। अब इक्वेशन बनाते हुए हमने देखा हुआ है कि हम x की वैल्यूज पहले लिखते हैं, y की बाद में, तो माइनस 4x को हम पहले कर देते हैं, और यहाँ कोई साइन नहीं आता तो मिलेगी यानी प्लस की, उसको मैंने बाद में लिख दिया इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। अब अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन में क्या कहा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड को सम करते। दो साइड क्या है, दो साइड इसकी विड्थ है, दो साइड इसकी विड्थ है, यानी x प्लस एक्स हो गया, विड्थ प्लस विड्थ। इस तरह भी लिखा जा सकती है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, दो साइड एक्स है, एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, वाई प्लस वाई 2y। पैरामीटर की वैल्यू हमें कितनी गिवन, दैट इज 150। इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर ये फार्मूला देख लें। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होगा, 2 टाइम ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ। बात वही बनेगी, x प्लस एक्स कर लें तो क्या हो जाएगा 2x। अभी मैंने 2 बाय रखा हुआ है, y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, उस तरह कर लें। या फिर पैरामीटर मीन सम ऑफ ऑल साइड, इस बार वाली साइड आनी। या फिर ये फार्मूला याद रखें, पैरामीटर इक्वल टू किसके होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ हमारे पास क्या है y, हमने y बताया उसको, और विड्थ क्या है दैट इज x। तो मल्टीप्लाई करता हूँ दैट इज 2y, बल्कि मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर इसको डिवाइड कर दे तो 150 डिवाइड बाई 2 हमारे पास कटिंग होने के बाद रिजल्ट 2 7 14 1 कैरी हो जाएगा, 2 5 10, हमारे पास रिजल्ट आता है 75। तो x प्लस वाई हमारे पास इक्वेशन बन गई 75। दोनों इक्वेशन हमारे सामने। अब हम इक्वेशन की मदद से मैट्रिक्स मैट्रिक्स हमारे पास जो बनी है, देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है -4, और इधर क्या आ रही है 1, देन इधर 1 है और इधर भी 1। हमारे पास जो ए मैट्रिक्स बनेगी वो होगी -4 1 एंड 1 एंड 1। प्लस का साइन हटा देंगे तो ये देखेंगे हमारे पास मैट्रिक्स बनी हुई है यहाँ पर -4 एंड 1 1 एंड 1। अब ए एक्स प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया सबस्क्रिप्ट में हमने यहाँ पर एक्स लिख लेना है यहाँ पर, और जैसे मैं यहाँ पर x लिखूँगा तो x वाली वैल्यू से हटा देंगे, और x वैल्यू से हटा देंगे इक्वेशन हमारे पास 1 और 2 थी, उनकी राइट साइड पे जो वैल्यू आ रही थी दैट इज 0 और साथ में जाकर 75। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे और इसको यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पर देखें जरा, तो 0 75 हमने लिया। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, अब हम -4 और 1 को रिप्लेस कर देते हैं, और 1 और 1 हटा दें, और उसकी जगह क्या लिखेंगे 0 और 75, जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू लिखी। तो हमारे पास 3 मैट्रिक्स आ गई। अब हम 3 मैट्रिक्स के बारे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ, ए में डिटर्मिनेंट इन मार्क डालनी, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन डालनी, तब इसको एक्सपेंड किया जाता है। मैट्रिक्स को याद रखें एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करता हूँ, वैल्यू क्या हो जाएगी 4 1 4 माइनस का साइन, एंड देन सेकंड मल्टीप्लिकेशन पहले माइनस का साइन, तो ये होगी -4 एंड 1 1 -4 और -1, ये हो जाएगा -5। तो हमारे पास -5 वैल्यू। अब मैं ए एक्स मॉड फाइंड करता हूँ, तो ए एक्स मॉड देखिए पहले फार्मूला क्या है एक्स फाइंड करने का, ए एक्स मॉड डिवाइडेड बाई ए मॉड। तो ए एक्स मॉड को फाइंड करते हैं, तो ए एक्स मॉड के लिए ये वैल्यू थी हमारे पास, का मॉड लेता हूँ 0 1 एंड 75 एंड 1
मल्टीप्लाई करते पहले इस डायगोनल से, 0 1 0 हो जाएगा एंड 75 1 75, लेकिन सेकंड मल्टीप्लिकेशन से पहले फिर माइनस का साइन -75। अब जैसे हमने फार्मूला लिखा था तो एक्स मॉड की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, एक्स मॉड बाय ए मॉड। तो एक्स मॉड की वैल्यू -75 बाय हमारे पास जो वैल्यू आई डिटरमिनेंट की वो है -5। तो माइनस साइन से कटा 5 1 5 2 कैरी होगा 5 5 25, तो हमारे पास रिजल्ट आता है दैट इज 15। तो एक्स की वैल्यू आ गई। अब वाई पे आते हैं तो वाई का फार्मूला देख लें, ए वाई मॉड बाय ए मॉड। ए मॉड तो हमने फाइंड किए हुए, वो दोबारा फाइंड नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं आगे, ए वाई मॉड फाइंड करते हैं। यहाँ पर तो डिटरमिनेंट लिखता हूँ ए वाई, तो डिटरमिनेंट देखिए हमने यहाँ लिया हुआ है ए वाई की वैल्यू हमारे पास है -4 0 1 एंड 5। -4 75 से मल्टीप्लाई होगा, 1 0 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर सेकंड मल्टीप्लिकेशन पहले माइनस का साइन, 75 मल्टीप्लाइड 4 300 हो गया, फिर माइनस साइन, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 0 इंटू एनीथिंग वैल्यू को 0 कर दिया तो -300 हमारे पास रिजल्ट है। तो वाई की वैल्यू ए वाई मॉड बाय ए मॉड, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -300 बाय -5, तो माइनस साइन से कटेगा 5 6 30, वाई की वैल्यू आ गई 60। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 15 और y की वैल्यू आ गई 60। अभी वैल्यू सही है, जिसको चेक भी कर लेते हैं जल्दी से। y की वैल्यू हमारे पास 60 है, 4 x की वैल्यू 15, तो 15 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 इक्वल टू 60 होगा। तो चेक भी हो गया इसका, तो इससे क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। टू साइड ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5, यानी दोनों साइड का जो डिफरेंस आ रहा है वो 3.5 है, एंड द डायमेंशन मीन पैरामीटर ही है, और द रेक्टेंगल इज 67 सेंटीमीटर। तो लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, फिर उसके विड्थ को हम x कह देते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज y, उसको कह देते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, वो कह रहे हैं दोनों का डिफरेंस, यानी लेंथ और विड्थ का डिफरेंस। अगर लेंथ हमने कहा हुआ है, जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा था, यहाँ पर हम लेंथ को x y का हुआ है और विड्थ को हमने x का है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम जो माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, देखें y माइनस एक्स लिख लें, x माइनस वाले दोनों साइड को उसने चूँकि मैंशन नहीं किया हुआ, तो अब इस साइड को भी पहले लिख सकते हैं। यहाँ मैंने x को पहले लिख दिए, x माइनस वाई इक्वल टू 3.5। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन उसने कहा हुआ है आपको द डायमेंशन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, आगे लिखा भी इट्स पैरामीटर इज, फाइंड द डायमेंशन हमने फाइंड करने हैं, फाइंड द रेक्टेंगल, फाइंड द पैरामीटर, इफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 67 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हमारे पास रेक्टेंगल की पैरामीटर है। पैरामीटर का फार्मूला 2 इंटू लेंथ, एल फॉर लेंथ प्लस डब्ल्यू फॉर विड्थ, तो 2 मल्टीप्लाई हो डिवाइड कर देते हैं, 67 डिवाइड बाई 2 33.5। दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। इन इक्वेशन बनाते हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ -1 देखें, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी फिर 1 और 1, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, ये एक मैट्रिक्स बन गई। अब एक्स कैसे बनेगी, एक्स वाली वैल्यू से हटा देंगे, यहाँ पर जो 1 और 1 है उसके क्या वैल्यू लिखेंगे हम, 3.5 और 33.5, और -1 और 1 लिख रहेगा। फिर ए वाई इस तरीके से, अब वाई वाली वैल्यूज हट जाएंगी क्योंकि -1 और 1 है, और एक्स वाली वैल्यूज आप रिप्लेस कर देंगे 1 और 1, और यहाँ पर अब जो वैल्यूज हटे उनकी जगह पर हम क्या लिखते हैं 3.5 एंड 33.5। अभी मॉड फाइंड करते हैं, तो 1 1 पहले इसका मॉड ले लें इस पर, स्ट्रेट लाइन। अब इसको फाइंड करते हैं यहाँ पर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1 1, सेकंड मल्टीप्लिकेशन से पहले माइनस का साइन, और 1 1 ये भी -1, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 + 1, ए मॉड की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब x फाइंड करना, तो एक्स मॉड बाय ए मॉड, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह वही काम है। तो बस तो एक्स मॉड फाइंड करते थे, एक्स की वैल्यू है, इस पर डिटरमिनेंट यानी मॉड डालूंगा तो मीन इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा हमारे पास 2.5 इंटू 1, सेकंड मल्टीप्लिकेशन से पहले -1 एंड 33.5 इंटू -1। सॉल्व करते हैं 3.5 इंटू 1 3.5 रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो वैल्यू भी 33.5। तो हमारे पास जो टोटल रिजल्ट इसका बदले दैट इज 37। एक्स मॉड की वैल्यू एक्स मॉड बाय ए मॉड, एक्स की वैल्यू आ गई 37 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास पहला रिजल्ट आता है, और हम डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्ट बनता है 18.5। वाई की वैल्यू पर आते हैं, तो वाई की वैल्यू हमारे पास ए वाई मॉड बाय ए मॉड तो हम फाइंड कर चुके, तो ए वाई मॉड फाइंड करते हैं, ए वाई पे डिटरमिनेंट लेंगे 1 3.5 1 एंड 33.5। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ पर काम ए वाई मॉड की वैल्यू 33.5 इंटू 1 33.5 हो जाएगी वैल्यू, 1 इंटू 3.5 1 3.5, तो हमारे पास ये वैल्यू प्लस की वैल्यू इसमें माइनस की वैल्यू माइनस करते हैं, हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 30। वाई की वैल्यू हमारे पास ए वाई मॉड बाय ए मॉड, वाई की वैल्यू हमारे पास -30 वैल्यू यहाँ पर बाई 2 होगी वैल्यू यहाँ पर, तो वैल्यू इसको डिवाइड करता हूँ इससे, 2 से 2 1 2 2 5 2 1 कैरी 2 5 10 15, हमारे पास वाई की वैल्यू आती है हमारे पास 50। तो इस तरह से हमने दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आए होंगे, और फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना होगी तो आप कमेंट करके